जानवरों में डालडा घी, तेल और बाईपास फैट, इनका इस्तेमाल कैसा है, इन तीनों के फ़ायदे क्या हैं, इन तीनों में से बेहतर कौन सा है। उसके बाद ऐसे जानवर जो एक बार बच्चा देते हैं उसके बाद वो महीनों तक, सालों तक हीट पे नहीं आते, वो उसकी वजह क्या है, हीट पे कैसे लाया जाए। आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जी, सवाल पूछा गया एक भाई की तरफ से कि बाईपास फैट क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसी के साथ जो लिंक्ड क्वेश्चंस हैं, इसी के साथ जो लोग पूछते हैं वो ये होता है कि घी का इस्तेमाल कैसा है, कब इस्तेमाल करना है, फ़ायदे क्या हैं, तेल का इस्तेमाल किस तरह करना है, फ़ायदे क्या हैं, कौन सा तेल बेहतर है, बाईपास फैट, तेल और घी, इन तीनों में से बेहतर कौन सा है। तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जो सर्दियां बढ़ती हैं, जानवरों में जो आम सादा गाँव में डेयरी फार्मिंग है जहां पे 10-15 जानवर रखे जाते हैं, जो कमर्शियल लेवल पे डेयरी फार्मिंग है वहां पे जानवरों को मुतवाजन खुराक दी जाती है। जानवर को पूरी एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स, इस तरह की सारी चीज़ें, वंडा हो गया, हर चीज़, साइलेज हो गया, हर चीज़ मुहैया की जाती है। तो इस तरह जानवर को किसी खास एलिमेंट की कमी नहीं होती। तो जानवर दूध भी ज़्यादा देते हैं, हवाना भी अच्छा बनता है, बच्चे भी सेहतमंद होते हैं। लेकिन जो सादा डेयरी फार्मिंग है, आम गांव में है, वहाँ पे बैलेंस्ड मुतवाजन खुराक का कंसेप्ट नहीं होता और पूरा करना भी जारी बात है 10-15 जानवरों के लिए मुश्किल काम है। तो फिर वहाँ पे लोग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह डालडा घी हो गया, तेल हो गया, बाईपास फैट हो गया, शीरा हो गया, साइलेज हो गया, तो मौसम के हिसाब से चारा जात भी चेंज होते हैं और इसी तरह मौसम के हिसाब से फिर जो फार्मर्स हैं वो जानवरों की खुराक में भी जानवरों की ज़रूरत के मुताबिक एडिशन करते रहते हैं। तो इस तरह जब सर्दियां बढ़ती हैं तो डालडा घी, तेल, बाईपास फैट का इस्तेमाल जानवरों में बढ़ जाता है। इस्तेमाल करना क्यों है, कैसे करना है? आम तौर पे इस्तेमाल ये होता है कि जो जानवर ज़्यादा दूध देने वाले हैं उनमें दूध की मिकदार को मेंटेन रखने के लिए, दूध में बालाई, दूध की फैट को बेहतर रखने के लिए, बराबर रखने के लिए डालडा घी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। ऐसे जानवर जो प्रेग्नेंट हैं, गब्बन हैं, हामला हैं, आखिरी महीने के अंदर चल रहे हैं, उनका हवाना बनाने के लिए, ताकि हवाना अच्छा बनेगा तो दूध ज़्यादा आएगा, उसके लिए भी डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे जानवर जो खाली हैं, अच्छा गब्बन जानवर और दूध देने वाले जानवर हैं, इनमें इसका इस्तेमाल 150 से 200 ग्राम आप पर डे के हिसाब से एक दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक दिन डेली पे इस पे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो दूसरे तीसरे दिन आप 150 से 200 ग्राम डालडा घी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जो सादा डेयरी फार्मिंग है। ऐसे जानवर जो खाली खड़े हुए हैं बिल्कुल, उसमें हम डेली की बुनियाद पे 50-60 ग्राम का घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो जानवर जो एक बार बच्चे देते हैं, बच्चा दिया उसने, उसके बाद वो मुसलसल हीट में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी, क्योंकि एनर्जी की कमी की वजह से जो जानवर की बच्चादानी है वो कमज़ोर रह जाती है, जो ओवरी है उस पर जो फोलिकल्स हैं वो मैच्योर नहीं होते, मैच्योर होते हैं तो कोई इस तरह के जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो उनके साथ एनर्जी की कमी की वजह से आ जाते हैं। तो वो फिर लोग क्या करते हैं कि डालडा घी एज ए एनर्जी सोर्स देते हैं। तो वो वाले जो मसाइल ओवरीज के रिलेटेड हैं, बच्चादानी के रिलेटेड हैं, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हैं, वो फिर कम होते हैं, वो जानवर जल्दी हीट के अंदर आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया तेल का इस्तेमाल। इस तरह हम गब्बन जानवर को भी कर सकते हैं, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर को भी कर सकते हैं, खाली जानवर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बकरियां हैं उनमें हम 10 से 15 ग्राम, 20 ग्राम तक इसका डेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में इसका इस्तेमाल फिर बढ़ जाता है। तेल के हवाले से लोग पूछते हैं कि गर्म तेल कौन सा है, ठंडा तेल कौन सा है, सर्दियों में कौन सा इस्तेमाल करवाना है, गर्मियों में कौन सा इस्तेमाल करवाना है। तो जो लोगों में मिसकंसेप्शन है या एक चीज़ जिसका नॉलेज नहीं है प्रॉपर, वो ये है कि लोग समझते हैं कि सरसों का तेल ठंडा है और जो तिल का तेल है वो गर्म है। तो बिल्कुल सही कहते हैं। उसमें वजह यह है कि जो सरसों का तेल है उसकी एनर्जी की वैल्यू तिल के तेल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है, इस वजह से वो थोड़ा कम ताकत वाला होता है। तिल के तेल में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि जी पावर वाला तेल है, गर्म तेल है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल करें। दोनों तेल अच्छे हैं। पोल्ट्री ऑयल भी जानवरों में इस्तेमाल होता है, तिल का तेल भी जानवरों में इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल भी इस्तेमाल होता है, अलसी का तेल भी इस्तेमाल होता है। आप मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं है, ख़ास प्रोपोर्शन नहीं है। आप 1 किलो पोल्ट्री ऑयल ले लें, 1 किलो आप सरसों का तेल ले लें, इस तरह 1 किलो तिल का तेल ले लें, इस तरह इनको मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद है बाईपास फैट। अब असल जो मेन हमारा टॉपिक था वो ये था कि इन तीनों में से बेहतर कौन है, बाईपास फैट क्या है, इस्तेमाल किस तरह करना है, घी के मुकाबले में ये बेहतर कैसे है।
अब जो घी होता है इसका नुकसान ये होता है कि अगर हम इसकी एक खास मिकदार ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहें तो ठीक है। अगर हम इसका इस्तेमाल मुसलसल और ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो होता ये है कि जो ओजरी का बड़ा हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं र्यूमन मेडिकल लैंग्वेज में, जो बड़ा हिस्सा है जो टावल लाइक है, तौलिए की तरह का होता है, तो उसमें ये घी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो जो साइडों की लेयर है उसके अंदर जाके ये एक लेयर बना लेता है र्यूमन के साथ। अब वैसे तो ये एनर्जी का सोर्स है, हाजमा भी अच्छा करता है, लेकिन होता ये है कि अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाएंगे तो ये जाके लेयर बनाएगा। जो जरासीम जिन्होंने खुराक को तोड़ना फोड़ना था और खुराक का हाजमा करना था, वो अंदर लेयर होने की वजह से हाजमा अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से जानवर का हाजमा डिस्टर्ब रहेगा, खाना पीना कम हो जाएगा। तो ये वाले मसाइल सिर्फ तेल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी पैदा होते हैं। अच्छा, तेल और घी दोनों के इस्तेमाल की वजह से जो बाईपास फैट है उसका ये फ़ायदा है कि ये जिस्म के अंदर गई, र्यूमन जो ओजरी का बड़ा हिस्सा है जिसे हम मेजर ओजरी कहते हैं, उसमें जाएगी। वहां पे इसका काम नहीं है, वहां पे इसने कोई रोल प्ले नहीं करना। ये वहीं से आगे जाएगी मैदे के अगले हिस्से जो र्यूमिनेंट्स हैं, जिसमें गाय आती है, जिसमें बकरी आती है। इसके मैदे के 4 हिस्से होते हैं। मैदा का जिस हिस्से में जाके तेल और घी जमा हो जाता है वहां पे बाईपास फैट जमा नहीं होती, वहां पे रुकती नहीं है अगर इसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर दिया जाए। ये अगले हिस्से में जाती है एबोमेज़म में, वहां जाके इसकी डिग्रेडेशन, इसकी हाजमा, इसकी तोड़ फोड़ होती है और वहां से ये एब्जॉर्ब होती है एबोमेज़म में, क्योंकि उसकी पीएच कम होती है। जो र्यूमन है बड़ा हिस्सा है उसकी पीएच ज्यादा होती है 6.5 और तकरीबन एबोमेज़म की पीएच 2.5 के करीब होती है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी जो जज़ब होती है ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी अंतड़ियों से होती है। अब जो घी जाके जमा हो जाता है मैदे के हिस्से में, तेल भी जमा हो जाता है, ये दोनों चीज़ें वो हाजमे को ख़राब करते हैं। लेकिन बाईपास फैट का ये फ़ायदा है कि वो वहाँ जाके जमा नहीं होती, हाजमे का कोई मसला पैदा नहीं होता, वो उससे अगले हिस्से से जाके जज़ब हो जाती है सारी। इस तरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद है घी की बनिस्बत। इसका इस्तेमाल भी सेम है, 150 से 200 ग्राम पर डे एक दिन के हिसाब से हम कर सकते हैं, बड़े जानवरों में भी छोटे जानवरों में भी। इससे जानवर का हाजमा भी अच्छा हो जाता है, जानवर को एनर्जी भी मिल जाती है। और ऐसे जो जानवर जो हीट में नहीं आते, अक्सर बच्चा देने की वजह से रिप्रोडक्शन के मसाइल आते हैं, वो भी बाईपास फैट के इस्तेमाल करने से बेहतर हो जाते हैं। फिर जो अक्सर सोतक का बुखार होता है जानवर को बच्चा देने के फौरन बाद, वो भी बाईपास फैट के इस्तेमाल से अक्सर उसकी जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। जो जानवर को अक्सर तेजाबियत होती है, एसिडिटी होती है, वो भी बाईपास फैट के इस्तेमाल से उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तेजाबियत के मसले नहीं पैदा होते, रिप्रोडक्शन के मसले नहीं पैदा होते, हाजमे के मसले भी बाईपास फैट के इस्तेमाल से पैदा नहीं होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाईपास फैट, डालडा घी और तेल के हवाले से जितने भी सवाल हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। जानवरों के हवाले से किसी भाई का किसी हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।